नमस्कार, आप देख रहे हैं dailybiharcom और मैं हूं रोशन झा। दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम आपके लिए लेके आए हैं सभी अखबारों का एक अवलोकन कि किस अखबार में पहले पन्ने पर या दूसरे पन्ने पर या तीसरे पन्ने पर क्या छपा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पन्ने पर, दिल्ली एडिशन की बात कर रहा हूं, ये पटना एडिशन की बात नहीं है, उसने लिखा है कि यूपी में हिंसा के आरोपी का घर तोड़ा गया और बंगाल में बवाल हुआ है। दोस्तों, कल दिन भर यह चर्चा थी कि किसी के घर को कैसे तोड़ा जा सकता है। आरोप लगना और अपराध साबित होना दोनों दो बातें हैं। बिहार के कई पत्रकार साथियों का कहना था कि आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हो, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, ना कि दंगे में बनाए गए आरोपियों के घर को तोड़ा गया है। तो मैं क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान अखबार स्टैंड लेते हुए लिखता है कि यूपी में हिंसा के आरोपी का घर तोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पटना एडिशन पे आते हैं और प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर लिखता है कि 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 1 से 15 जुलाई तक पूरे बिहार में व्यापक रूप से प्रवेश उत्सव चलाया जाएगा। अर्थात जो कोई भी बच्चे 8वीं कक्षा पास कर चुके हैं उनका सामूहिक रूप से एडमिशन हो, स्कूल ना छूटे, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। सीएम साहब कल हज यात्रियों, जो कोई हज यात्रा पर जाने वाले थे, उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रभात खबर लिखता है कि नुकसान करने वाली चीजें खत्म हो जाए, यही कामना है सीएम नीतीश कुमार। प्रभात खबर लिखता है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 1 तारीख से होगी। आइए अब हिंदुस्तान पटना एडिशन की बात कर लें। हिंदुस्तान पटना अपना राजकाज पेज पर सबसे ऊपर लिखता है कि राज्य में कागजों पर ही मेडिकल जांच कर जारी हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस। आप और हम हरेक को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अखबार लिखता है कि यहाँ जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है। दोस्तों, एक और खबर है जो कि हम सबसे बहुत ही, प्रदेश में 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक कोरोना टीका और पल्स पोलियो अभियान चलेगा। अगर आपने अपना बूस्टर डोज, अगर आपने अपना पहला या सेकेंड डोज नहीं लिया है तो आपको लेना चाहिए। अगर बूस्टर डोज का समय पूरा हो चुका है तो आपको वह भी ले लेना चाहिए। खान विभाग में कर्मियों के 70% तो अधिकारियों के 50% पद खाली हैं। एक ओर जहां बिहार के कई युवा बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो दूसरी ओर बिहार सरकार के कई सरकारी विभागों में पद खाली है। बावजूद इसके वहां ना तो वैकेंसी आ रही है और ना ही नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खुशखबरी है कि बिहार में गांव की सड़कों पर भी लगेंगे सुरक्षा संकेतक। जी, आपने देखा होगा कभी कभी नेशनल हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर टर्न, स्पीड 40 किलोमीटर या जो भी सुरक्षा संकेत है वो दिए रहते हैं। तो अब ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों पर भी यह आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, मेन पेज पर हिंदुस्तान ने भी उस खबर को प्रमुखता से दिया है कि 9वीं में दाखिले को 1 से राज्यव्यापी अभियान। हाँ, मौसम की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान अखबार का कहना है कि राज्य के 11 जिलों में बारिश होगी, 5 में लू चलेगी। देख लेते हैं कहाँ लू चलेगी। रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर रविवार को हीट वेव की चपेट में रहा। वहीं उत्तर बिहार में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। अखबार लिखता है कि बिहार में 2 तरह का मौसम बना हुआ है। यह प्रभाव 2 तरह की हवाओं के प्रवाह की वजह से है। उत्तर बिहार में पूर्वा प्रभावी है तो दक्षिण बिहार गर्म पछुआ का ताप झेल रहा है।
मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि 5 जिलों में लू। मौसम विभाग के अनुसार कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा में लू चलेगी। वहीं पश्चिम में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में गरज के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। हिंदुस्तान अखबार अपना पटना पेज पर उस खबर को प्रमुखता से छापा है। 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि पटना एम्स में एक औरत का ऑपरेशन होता है और उसके पेट में रुई छोड़ दिया जाता है, और डॉक्टर से जब इस सवाल पर जवाब मांगा जाता है तो उनका कहना था कि यह आम साधारण सी बात है। हिंदुस्तान अखबार ने अपना पटना पेज पर लिखा है कि महिला डॉक्टर का हुआ ऑपरेशन, पेट से रुई नहीं बैंडेज निकला। यानी 2 दिन पहले जो हमें कहा गया था कि पेट के अंदर रुई छूट गया था, वह रुई ना होकर एक पूरा बैंडेज था। बिहार के लोगों के लिए एक झटके वाली खबर है। हिंदुस्तान अखबार का रिपोर्ट है कि कोरोना काल में स्कूल से बढ़ी दूरी तो नशे की जद में आए बच्चे। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कई जगह के बच्चों में नशा का लत देखा गया है। धन्यवाद। आप देख रहे थे dailyBihar.com का यह विशेष कार्यक्रम। आज की तरह कल भी हम आपके लिए अखबार लेके आएंगे और बताएंगे कि किस अखबार ने कौन से पन्ने पर क्या छापा है। धन्यवाद।